मैं स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम स्टैंडर्ड सीनियर केजी के अंदर हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश में पार्ट नंबर 21। आज हम इंग्लिश के अंदर क्या सीखेंगे? पार्ट नंबर 21। पार्ट नंबर 21 में आपको इकाई दी हुई है। कौन सी इकाई? नंबर 66। इकाई नंबर 66। अब इकाई नंबर 66 में आपको क्या करना है? हिंदी अर्थ के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखो। इकाई नंबर 66 में आपको हिंदी अर्थ के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखना है। उसकी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, लेकिन अंग्रेजी उच्चारण लिखना है, ठीक है। जैसे टोपी, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ किस तरह से लिखना है, उसके बाद हम लिखते हैं। टोपी, कैप, जाली, नेट, आँख, आई, गाय, काऊ, कुत्ता, डॉग, सूरज, सन, नल, टैप, पलंग, बैट, चूहा, रैट, मुर्गी, हैन, सुअर, पिग। सुअर तो पिग। और ये क्या लिखा हुआ है? पंखा। पंखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैन। क्या बोलते हैं? फैन। तो हम यहाँ पे उच्चारण में क्या लिखेंगे? फैन, ठीक है। हमें यहाँ पे 3 कॉलम दिए हुए हैं, तो तीनों कॉलम में हमें अंग्रेजी उच्चारण लिखने हैं। यहाँ पे हिंदी अर्थ के सामने हमें क्या करना है? अंग्रेजी उच्चारण लिखना है, ठीक है। पहला टोपी। टोपी का क्या लिखेंगे? कैप। तो कैप लिखने के लिए क पे 2 मात्रा और प। टोपी, कैप, ठीक है। टोपी, कैप। अब उसके बाद जाली। क्या लिखा हुआ है? जाली। जाली के लिए क्या लिखेंगे? नेट। जाली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेट। तो नेट किस प्रकार लिखेंगे? न पे 1 मात्रा, ने और टमाटर वाला ट, नेट, ठीक है। जाली, नेट। अब उसके बाद आँख। क्या लिखा हुआ है? आँख। तो अब आँख को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आँख। तो आईज। आपको क्या बोलेंगे? आई। और आ, ई, ठीक है। गाय। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? गाय। तो गाय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? काऊ। क्या बोलेंगे? काऊ। काऊ बोलेंगे। तो क, आ की मात्रा और ऊ, काऊ। क्या पढ़ेंगे हम? गाय को इंग्लिश में काऊ, ठीक है। जैसे टोपी, कैप, जाली, नेट, आँख, आई, गाय, काऊ। अब कुत्ता। तो कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डॉग। कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डॉग। तो डॉग किस तरह से लिखेंगे? डॉग को आ की मात्रा, डो, ग। कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डॉग, ठीक है। अब सूरज। तो न। सूरज को क्या बोलते हैं? सन।
नल। नल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टैप। नल को इंग्लिश में टैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैप। तो एक मात्रा और प। नल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टैप। ठीक है। अब उसके बाद क्या आया? पलंग। पलंग। नल के बाद क्या लिखा हुआ है? पलंग। तो पलंग को इंग्लिश में बेड। ब एक मात्रा ड, बेड। ठीक है। तो कुत्ता टॉप, सूरज सन, नल टैप, पलंग बेड। अब चूहा। क्या लिखा हुआ है? चूहा। चूहे को इंग्लिश में रैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैट। रैट। र बे मात्रा, दो मात्रा और टमाटर वाला तो चूहा। तो चूहे को क्या बोलते हैं? रैट। अब चूहे के बाद में क्या लिखा हुआ है? मुर्गी। चूहे के बाद में मुर्गी। मुर्गी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हैन। मुर्गी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैन। तो ह एक मात्रा और न, हैन। मुर्गी को हम इंग्लिश में हैन बोलेंगे। हैन कैसे लिखेंगे? ह एक मात्रा और न, हैन। सुअर। क्या लिखा हुआ है? सुअर। सुअर मीन्स पिग। सुअर को अंग्रेजी में पिग बोलते हैं। पे मात्रा की पिग। क्या लिखेंगे? पिग। ठीक है। हमने क्या लिखा? प पे की मात्रा और ग, पिग। पंखा। पंखे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैन। क्या बोलेंगे? फैन। क दो मात्रा और न, फैन। ठीक है। पंखे को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? फैन। फ दो मात्रा न। चूहा, रैट, मुर्गी, हैन, सुअर, पिग, पंखा, फैन। ठीक है। एक बार वापस से हम इकाई नंबर 66 देखते हैं। टोपी, कैप, जाली, नेट, आँख, आई, गाय। गाय को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? काऊ। गाय को इंग्लिश में काऊ बोलेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कुत्ता। क्या लिखा हुआ है? कुत्ता। डॉग। सूरज, सन, नल, टैप, पलंग, बेड अथवा कोट। क को आ की मात्रा, एक मात्रा और टॉप, कॉट। चूहा, रैट, मुर्गी, हैन, सुअर, पिग, पंखा, फैन। पंखा तो फैन। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? हिंदी अर्थों के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखना है। क्या लिखना है? हिंदी अर्थ जो दिए हुए हैं उनके सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखना है। आप आज होमवर्क में क्या करोगे? आज आप होमवर्क में नोटबुक और स्वाध्याय पोथी दोनों में इकाई नंबर 66, इकाई नंबर 66 में यही आपको लिखना है। कौन सा? हिंदी अर्थ के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखो। ठीक है।
जय गायत्री, अस्तु।